हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ ली है, आईसीटी की क्लासें हो गई है और अभी अपनी जनरल साइंस की क्लासें चल रही थी। पिछले 10 दिनों से मैं थोड़ा बिजी था तो क्लासें नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कोई काम हो गए थे। आज से अपनी क्लासें हैं वो वापस कंटिन्यू चलेगी। जैसे जनरल साइंस हो जाएगी उसके बाद में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर क्यों ना अपन जो पेडागोजी है या साइकोलॉजी है वो भी शुरू करें, तो वो भी 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी पिछले 10 दिनों से जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपनी इसके अंदर लगभग 17-18 क्लासें कंप्लीट भी हो गई थी, जिसके अंदर हमने बायो कंप्लीट कर ली, फिजिक्स कंप्लीट कर ली और केमिस्ट्री चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अणु और परमाणु है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। और आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वो आज शुरू करेंगे। आई होप आपको ये क्लासें हैं वो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना, ताकि मुझे और ज़्यादा ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मैं अच्छा करने की कोशिश करूं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेज है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। ये तो आप सबको पता ही है कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक तो भौतिक है और एक रासायनिक। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि पदार्थ है उसके केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है मुख्यतः कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अच्छा, ये भौतिक गुण होते क्या हैं पदार्थ के? तो जैसे भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव्य, गैस है, या आकार है, आकृति है, या क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, द्रव्यमान है, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, या फिर ताप है, दाब है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये सब जो भौतिक अवस्थाएं हैं या भौतिक गुण है, ये इनके अंदर ही परिवर्तन होता है। तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पदार्थ का क्या चेंज होता है? तो अपने को ध्यान में रखना है, सिर्फ भौतिक गुण परिवर्तन होता है, यानी जो उसके रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। इसके अंदर रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। और अगर रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब नया पदार्थ है उसका भी निर्माण नहीं होता है। क्योंकि अगर नए पदार्थ का निर्माण होता है इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ जो रासायनिक गुण है उनमें चेंजेस होते हैं। भौतिक परिवर्तन है वो कैसा होता है? तो ये अस्थायी होता है। जैसे परिवर्तन का जो भी कारण है उसे अगर हटा लिया जाए तो वापस वो जो अपनी पूर्व अवस्था है उसमें पहुंच जाता है। जैसे इसलिए इसे क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल भी इसे बोला जाता है। सामान्यतः ये बंद पात्र में भी किए जाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है वो सामान्यतः किस में होते हैं? बंद पात्र में होता है। तो भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो गए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहेंगे, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। ये परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं और सामान्यतः बंद पात्र में करवाए जाते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में अपन इससे संबंधित जो भौतिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण है वो देखते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन सा है? जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का गलन होता है और गलन के द्वारा ये क्या होती है? जल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। जल है वो वाष्पन के द्वारा भाप या वाष्प में परिवर्तित होता है, ये आप सबको पता होगा। अब आप बोलोगे सर बर्फ़ है, बर्फ़ से जल बन गया, जल से भाप बन गया, तो इसका मतलब तो ये तो नया पदार्थ का निर्माण हो गया, यानी कि बर्फ़ से जल का निर्माण हुआ है, जल से भाप का हुआ है। नहीं, नए पदार्थ का निर्माण तो हुआ है, लेकिन जैसे ही अपन इनको वापस पूर्व अवस्था में भी ला सकते हैं। कैसे? भाप है उसको संघनन द्वारा जल में परिवर्तित कर सकते हैं, जल है उसको हिमीकरण द्वारा बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक कैसा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में जैसे संघनन, संघनन की अभी अपन ने बात की थी कि वाष्प है वो अगर द्रव्य में बदलती है तो क्या कहलाता है? संघनन। और क्वथन क्या कहलाता है? द्रव्य अगर वाष्प में बदलता है तो वो क्या कहलाता है? क्वथनन। तो ये संघनन है, क्वथनन है, ये सब कैसे हैं?
भौतिक परिवर्तन है। उसके अलावा लोहे की छड़ है उसको गर्म करना। अब लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो वो रेड कलर में हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई नया पदार्थ बन जाता है। जैसे अब हमने हीट देनी बंद की, वापस उसको ठंडा किया तो वो वापस लोहे की छड़ है वो पहले थी वैसे ही हो जाती है। तो इसका मतलब कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, अगर कांच टूटेगा तो उसके बाद ये नहीं है कि नया पदार्थ बन जाएगा। अगर अपन टूटे हुए कांच के बारे में किसी से पूछेंगे ये क्या है, तो वो बोलेंगे ये तो कांच के टुकड़े है या कांच ही है। तो इसका मतलब वहाँ परिवर्तन कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। धातुओं का पिघलना, अब जैसे सोना है, सोने को पिघला कर किसी से पूछ ले कि ये क्या है, तो वो बोलेगा ये तो सोना है। इसका मतलब उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, और नया पदार्थ अगर नहीं बना है तो वहाँ कैसा है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, पिघली हुई मोम के बारे में भी अपन देखते हैं कि इसे क्या बोलेंगे, तो मोम बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब का जलना, अब जैसे ही अपन ने विद्युत धारा देनी बंद की तो वो पूर्वावस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। पानी में मिट्टी है या नमक या शक्कर है, इन सब का घुलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि पानी में जैसे मिट्टी डालेंगे तो कुछ देर बाद में वो नीचे सतह पर जम जाती है, या उसके अंदर नमक है या शक्कर घोलते हैं तो वापस अपन वाष्पन के द्वारा उसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक है। बादलों का बनना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? कि समुद्र से जैसे गर्मी की वजह से जल उठेगा वाष्प के द्वारा, वो ऊपर जाके हिमखंड के द्वारा जमेगा, और वापस वो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो वो यहाँ नीचे पानी के रूप में अपने पास आ जाएगा। तो ये भी बादलों का बनना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। लोहा चुंबक में, लोहे का क्या है? चुंबक में बदलना, ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन। जैसे ही उससे चुंबकत्व का गुण हटा लेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो ये सब जो अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं वो सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। और भी देखते हैं अपन कि कोयले का हीरे में बदलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में क्रिस्टलीकरण है, ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन। पायसीकरण भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन, जैसे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण देखें अपन तो कपूर है, नौसादर है, नेप्थेलीन है, आयोडीन है, बेंजोइक अम्ल है, शुष्क बर्फ जैसे ठोस CO2 है। ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। और इनमें कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कपूर है, कपूर को अपन गर्म करेंगे तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। लेकिन वापस ठंडा करेंगे उस वाष्प को, क्या हो जाएगा? कपूर की परत बन जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जो परिवर्तन के कारण है उनको अपन हटा लेंगे तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। आसवन है, ये भी भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। फल व सब्जियों का काटना, अगर फल और सब्जियों को काट रहे हैं अपन, जैसे अपन ने ये बोल दिया कि आलू है, आलू को काट रहे हैं, तो उसके बाद में अगर हम किसी से पूछे कि ये क्या है तो वो यही बोलेगा आलू है, ना कि वो दूसरी चीज़ में या दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। यहाँ बात कर रहे हैं अपन सिर्फ और सिर्फ काटने की। फल और सब्जियों का सड़ना है वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा, जिसको आगे देखेंगे अपन। तो अगर हमें ये पूछ ले कि फल व सब्जियों का काटना, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके अलावा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना, कागज़ के टुकड़े करने के बाद में अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये क्या है तो अपन यही बोलेंगे कागज़ के टुकड़े हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। चौक पाउडर, चौक का पाउडर में बदलना, अब चौक का पाउडर में बदल लेंगे और उसके बाद में पाउडर से वापस चौक बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। और लकड़ी के टुकड़े करना, लकड़ी के टुकड़े करने के बाद में भी अपन देखें तो वो है तो लकड़ी, इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो मैंने जितने भी उदाहरण हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड किए, इससे बाहर एक भी उदाहरण नहीं आने वाला। और ज़्यादातर इसके अंदर उदाहरण ही पूछते हैं कि भाई ये इस चीज़ का इस चीज़ में कन्वर्ट होना, परिवर्तन होना, ये कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। तो जितने उदाहरण हो सकते हैं वो सारे मैंने भौतिक परिवर्तन के यहाँ आपके सामने पेश कर दिए। उसके बाद में अपन रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। और रासायनिक परिवर्तन है, इसमें क्या होता है कि इसमें भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन साथ साथ में रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। अब दोनों को साथ में लेके पढ़ो कि भौतिक जो परिवर्तन है उसमें सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन हो रहा था? भौतिक गुणों में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन है इसमें किस में हो रहा है? भौतिक गुण प्लस रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो रहे हैं इसके अंदर। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा? नए पदार्थों का निर्माण होगा। उसके अलावा ये रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि ये परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। तो रासायनिक परिवर्तन कैसा है? स्थायी। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय था, तो ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल है। उसके अलावा वो सामान्यतः बंद पात्र में होता था भौतिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः खुले पात्र में होता है। तो ये इन दोनों में मुख्यतः अंतर है।
उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी उदाहरण ही है, जैसे उसके अंदर हमने लगभग 20 उदाहरण देखे हैं। इसके अंदर भी जितने ज़्यादा उदाहरण हो सकते हैं 15-20, वो सारे अपन देखते हैं इसके अंदर कि रासायनिक परिवर्तन है उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, कैसे कैसे होते हैं। और उसके बाद में मैं आपको 5-4 क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पीछे आए हैं, ताकि आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो देखते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया उदाहरण ये है कि दूध का दही में बदलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। अब अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तन कैसे है। जैसे दूध है, दूध का दही बन गया, तो आप बताओ दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में लोहे पर जंग लगना, अगर जंग लग चुकी है तो इसका मतलब उस जंग से वापस लोहा नहीं बनना है, तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। फलों या सब्जियों का पकना, अगर फल और सब्जियां हैं उनको पका लिए तो उनको अपन वापस पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते, तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना है या भोजन का पचना, पाचन क्रिया द्वारा भोजन को पचा लेते हैं, तो उसके बाद में अपन उस भोजन को पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते। अगर नहीं ले जा सकते तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही भोजन को अगर पका लिया है हमने तो अपन वापस उसको पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते, तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। और भी उदाहरण देखते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन के। जैसे श्वसन है, अब श्वसन के दौरान अगर ग्लूकोज का नष्ट होना है, ऊर्जा का नष्ट होना है, ये सब जो क्रियाएं होती है, तो ये सब भी किस में है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर है। यानी उनको जो ऊर्जा नष्ट हुई है या ऊर्जा का रूपांतरण हुआ उसको वापस अपन नहीं ला सकते। प्रकाश संश्लेषण है, ये भी कैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, धातुओं का संक्षारण है, इन सब में किसका परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों का। उसके अलावा फलों की ताज़ा कटी सतह का काला पड़ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सेव है, उसको काटते हैं अपन तो थोड़ी सी देर में उसकी सतह है वो ब्राउन हो जाती है। सेव की सतह कैसी हो जाती है, ब्राउन, यानी भूरी सतह हो जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, रासायनिक परिवर्तन की वजह से होता है। और जो सतह है वो ब्राउन हो जाएगी, वो वापस से पूर्व अवस्था में नहीं जा सकती। अगर नहीं जा सकती तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन। तो फलों और ताज़ा कटी सतह का जो काला पड़ना होता है, ये किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर, क्योंकि रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है उस टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट उदाहरण है कि किसी पदार्थ का दहन, किसी भी पदार्थ का अगर अपन दहन कर रहे हैं तो वो किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन के। जैसे कोयले का कहीं दहन की बात आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कोयले से अगर राख बन गई है तो इसका मतलब वापस राख से अपन कोयला नहीं बना सकते। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनका अगर अपन दहन कर दें तो इसका मतलब कार्बन बन गया है, तो वापस पेट्रोल डीजल केरोसिन नहीं बना सकते। लकड़ी है, कागज़ है, इनका भी अगर दहन कर दिया है तो दहन करने के बाद में जो नया पदार्थ होगा उसको अपन ये बोलेंगे भाई ये तो राख है, ये नहीं बोलेंगे। जैसे कागज़ को फाड़ेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसको तो कागज़ ही बोलेंगे, लेकिन कागज़ को जला दिया तो फिर उसको जो नया पदार्थ होगा उसको राख बोलते हैं अपन। तो इसका मतलब कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। और उस राख से वापस कागज़ नहीं बना सकते। उसके अलावा कि हाथों पर मेहंदी का रचना, अब अगर मेहंदी रच गई है तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया है। और वापस अगर अपन ये बोलें कि पहले जो मेहंदी थी उसके अंदर परिवर्तन करना है तो ये इम्पॉसिबल होता है। गोबर का सड़ना है, और इसके द्वारा अपन गोबर गैस का निर्माण भी करते हैं, तो ये गोबर का सड़ना है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा गोबर सड़ेगा और गैस का निर्माण हो जाएगा, तो इसका मतलब कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन, कि जो अम्लीय जल है उसका अगर विद्युत अपघटन करते हैं तो ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। चूने का पानी है, उसमें अगर CO2 को प्रवाहित करेंगे तो बुलबुले उठते हैं, और ये जो CO2 प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में, तो इससे परिवर्तन कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम का तार है, वो हवा में अगर जलाते हैं तो दहन, तो ये मान लो कि सारे दहन है वो किसके अंदर आते हैं, जलना किसके अंदर आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। विद्युत बल्ब का जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही अपन विद्युत धारा हटाएंगे तो वो बल्ब है वो पूर्वावस्था में आ जाता है, तो वो एक अलग से उसमें ध्यान में रखना है। बाकी अगर कहीं भी जलना नाम आ जाए, दहन नाम आ जाए, तो वो किसके अंदर आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। ध्वनि उत्पन्न होना, ये ध्वनि उत्पन्न होना ये भी किसके अंदर है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर है। गंध में परिवर्तन, कोई भी पदार्थ है उसकी स्मेल में अगर परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्यों हो रहा है ये, कि उसके रासायनिक गुणों में
परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से ही गंध में परिवर्तन होता है। तो बहुत से उदाहरण देखे हैं अपन ने, और भी देखते हैं कि हीरे का ग्रेफाइट में बदलना। अगर हीरे का हीरा है वो ग्रेफाइट में बदल जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन हो गया है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसके अलावा घी में गंध आना, गंध का अपन ने पीछे भी एक उदाहरण देखा है कि गंध में परिवर्तन, तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है। तो घी में पहले अच्छी स्मेल आती है, लेकिन उसमें अगर दुर्गंध आने लग जाती है तो ये इसका मतलब वो घी खराब हो गया है, और खराब हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। अब वो किसकी वजह से हुआ है वो अलग बात है, लेकिन उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गए। उसके अलावा जैविक पदार्थों का विघटन, ये भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में। और लास्ट है किण्वन, यानी फर्मेंटेशन है, ये किसके अंदर आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। और किण्वन कहते किसे हैं, तो जैसे दूध का दही में परिवर्तन है, ये क्या कहलाता है, किण्वन। या अंगूर से शराब का निर्माण करते हैं, यानी कोई भी बैक्टीरिया की वजह से अगर एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, किण्वन। जैसे दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस की वजह से, अंगूर से शराब का निर्माण है, या पनीर है, या ब्रेड का निर्माण है, जैसे दूध से पनीर बनाते हैं या सूजी से ब्रेड बनाते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, किण्वन। और गोबर गैस यानी बायोगैस है, इसका निर्माण भी क्या है, किण्वन की क्रिया है। और ये किण्वन की पूरी क्रिया है वो किस परिवर्तन के अंदर आती है, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखी जाती है। अब हमने जैसे भौतिक परिवर्तन है उसके भी बहुत से उदाहरण देख लिए, रासायनिक परिवर्तन है उसके भी बहुत से उदाहरण देख लिए। इससे बाहर एक भी उदाहरण नहीं आने वाला, या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये जो उदाहरण मैंने बताए हैं आप लिख लिख के याद कर लो, या वैसे याद करने वाला भी इसमें कुछ नहीं है, कि आप नॉर्मली समझ जाओगे कि अगर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन है, और नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बस इतना सा ध्यान में रख लोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा ये 3 जो अपवाद है उनको भी ध्यान में रखना, कि मोम का पिघलना, यानी मोम पिघल रहा है, पिघलने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसे भी अपन मोम ही बोलते हैं, तो इसका मतलब तो कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलने की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। कि जो बत्ती जलती है मोम के अंदर, यानी जो धागा है वो जल रहा है, तो इसका मतलब कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना अगर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों भी आ जाए ऑप्शन में तो आपको दोनों टिक करने, क्यों करने, कि उसके अंदर मोम पिघल रहा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और जो बत्ती है जो धागा है वो जल रहा है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हो रहा है, वहाँ रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक और रासायनिक। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो अपने को दोनों ही टिक करने हैं। उसके अलावा जैसे रक्त का थक्का जमना है, इसके अंदर भी दोनों ही होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान में रखना, रक्त का थक्का जमना है एक तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं, और एक मोमबत्ती का जलना है इसमें भी दोनों होते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती वाला अलग से पूछ ले, जैसे मोम का पिघलना तो अपने को भौतिक परिवर्तन करना है, और मोमबत्ती का जलना कर आ जाता है तो रासायनिक परिवर्तन। तो ये 2 अपवाद है वो ध्यान में रखना, और मोस्टली इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे पहले भी पूछा हुआ है, और इस बार भी अगर पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ से तो यहाँ से पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद में जो इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि अपने को पता लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, कि निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। उत्क्रमणीय परिवर्तन होता कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सारे उत्क्रमणीय होते हैं, अपन ने देखा था। यानी उनमें जो परिवर्तन का रीजन है, कारण है, वो हटा ले तो वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, तो वो तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो पहला देखो, नौसदर है उसका ऊर्ध्वपातन, तो ये उत्क्रमणीय है। हमने देखा था कि जैसे परिवर्तन का रीजन हटाएंगे तो वापस वो पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। शक्कर का पानी में विलय है, तो यहाँ से वापस अपन अलग कर सकते हैं इसको। लोहे का चुंबक बनना, ये भी उत्क्रमणीय है, क्योंकि जैसे परिवर्तन का रीजन हटाएंगे तो लोहा बन जाएगा। लेकिन भोजन का पचना, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय है, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न है, यानी कौन सा ऐसा है जिसकी प्रकृति अलग है। तो पहला है पदार्थों की अवस्था का बदलना, अगर अवस्था बदलेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक। अभिक्रिया का अनुत्क्रमणीय हो जाना, नहीं ये तो अलग है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये भी अलग है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया स्थायी हो जाना, ये सब तो कैसे है, रासायनिक जो परिवर्तन है उसके अंदर आएंगे। और पदार्थों की अवस्था का बदलना, जैसे जल है, जल से बर्फ बना दी या अपन वाष्प बना दी, तो वो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गुणों में चेंजेज नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? लोहे की छड़ का गर्म होना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी भौतिक है। विद्युत बल्ब का जलना भी भौतिक है। सब एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं अभी। लेकिन दुग्ध स्कंदन है वो किसके अंदर आ जाता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाता है। जैसे दूध का दही में बदलना है। चौथा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मोमबत्ती के जलने के अंदर मैंने आपको अलग से बताया अभी कि भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। और अगर अलग अलग से ऐसे नहीं दे रखे हो तो अपन किस पे जाएंगे? तो सबसे पहले अपन रासायनिक परिवर्तन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ मोमबत्ती बोल रखा है और सिर्फ मोम का पिघलना होता तो क्या बोलते? भौतिक परिवर्तन। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो जैसे धातुओं का संक्षारण, ये तो रासायनिक के अंदर आ गया। दूध का फट जाना, ये भी रासायनिक के अंदर है। धातुओं का पिघलना, हाँ ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे सोना है उसको पिघला दिया, उसके बाद में वो रहेगा तो वो सोना ही, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और हाथों पर मेहंदी रचना, ये भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन सी राइट हो गया, धातुओं का पिघलना। ये था अपने जो परिवर्तन से संबंधित क्लास है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासेस होती है वो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।